जो किया वो इतनी छोटी गलती तो नहीं थी जो इतनी आसानी से माफ़ कर दिया जाए। इस बात के लिए तुम निश्चिंत हो जाओ क्योंकि मैं इसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाली। तुम अपने बताओ, तुम कब शादी करने वाले हो या फिर हमेशा सिंगल रहोगे? अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मुझे अब तक ऐसी कोई लड़की ही नहीं मिली जिसे मैं अपनी लाइफ पार्टनर बना सकूं। कोई लड़की अगर गलती से तुम्हें मिल भी गई ना तो वो तुमसे शादी नहीं करने वाली क्योंकि लड़कियों को मेरे जैसा हैंडसम और हॉट लड़के पसंद होते हैं। तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं हैंडसम और हॉट नहीं हूँ? तुम शायद भूल गए कॉलेज टाइम पर तुमसे ज्यादा लड़कियां मरती थी मुझ पर। ये तुम्हारी गलतफहमी है। सबसे ज्यादा लड़के तो मेरे पीछे पागल थी। यकीन नहीं तो तेरे से पूछ लो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम दोनों को आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों लड़ते रहते हो दोनों हमेशा? हाँ, दोनों दोस्त की तरह नहीं रह सकते? दोस्त, और वो भी ये? इससे अच्छा तो मैं एक कुत्ते को अपना दोस्त बना लूं। तो मैं कौन सा तुम्हें अपना दोस्त बनाने के लिए मरा जा रहा हूँ? तुम मेरे दुश्मन हो और दुश्मन ही रहोगे हमेशा। तुम्हें तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हें अपनी इतनी प्यारी दोस्त को सौंप रहा हूँ। अब लड़ना बंद करो तुम दोनों, वरना मैं अभी के अभी दोनों को गोली मार दूंगी। ते बेबी, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम विधवा हो जाओगी, जानती हो ना? क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? कौन विधवा हो जाएगी? विधवा हो जाएगी? अंकल, हमने तो ऐसा नहीं कहा। आपने शायद गलत सुन लिया। हमने कहा विवाद हो जाएगी, है ना थे? हाँ डैड, कुकी ने सही कहा। आपने गलत सुन लिया। बातों को घुमाना तो कोई इससे सीखे। कितनी सफाई से झूठ बोलते इसने, और साथ में ते को भी शामिल कर लिया। हाँ, शायद मैंने गलत सुन लिया होगा। कांग्रेचुलेशन ते बेबी, अब तुम वर्ल्ड वाइड ब्यूटी जीनू की बहू बन गई हो। थैंक यू आंटी। ओ बेबी, आंटी नहीं, अब तुम मुझे मॉम कहो। जेके, तुम तो जानते हो मैंने तेको कितने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने आज तक कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। ध्यान रहे, अगर तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए तो तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो जेहो। हम बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं, और अगर इस नालायक की वजह से ते की आंखों में आंसू आए तो मैं इस नालायक को किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मॉम सच में ऐसा करेगी क्या? नहीं, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। मैं ते बेबी को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूंगा। दूल्हे राजा को शादी मुबारक हो। मेरी तरफ से भी शादी बहुत बहुत मुबारक हो देवर जी। ये शादी से खुश है या फिर दुखी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है। चलो किसी से पूछ लेते हैं क्या हुआ है इसे। देवा जी, क्या आप अभी हमें बता सकते हैं आपकी मनोस्थिति क्या है? अब मैं आप दोनों को क्या बताऊं? मैं खुश भी हूँ और दुखी भी। खुश इसलिए हूँ क्योंकि अब ते बेबी हमेशा मेरे पास रहेगी, बट मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि ते बेबी ने मुझे अब तक माफ़ नहीं किया। गुस्सा है मुझसे वो। छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह रोने लगते हो, पता नहीं ये कब बड़ा होगा। अब रोना बंद करो वरना किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ते ने तुम्हें ऑलरेडी माफ़ कर दिया है। जो हमसे प्यार करते हैं वो हमसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाते। क्या कह रहे हो भाभी? सच में ते बेबी ने मुझे माफ़ कर दिया? हाँ, तुमने देखा नहीं जब तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे तो वो गुस्सा होने की बजाय स्माइल कर रही थी। हाँ,
स्माइल तो कर रही थी, उसका मतलब ते ने मुझे सच में माफ कर दिया। ते तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। मैंने ते की आंखों में तुम्हारे लिए समंदर से भी ज़्यादा गहरा प्यार देखा है। लाइफ में अगर खुद से भी ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान मिल जाए ना, तो उससे नाराज रहना तो दूर, उसे देखे बिना तुम्हारा एक पल भी नहीं कटता। ते तुम्हारी लाइफ का सबसे अनमोल तोहफा है कुकी, उसे दोबारा खो मत देना तुम। दोबारा ते को खो दूँ? नो नेवर भाभी। अब तो खूब किस्मत भी चाहे ना तो ते को मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। बड़ी मुश्किल से तो मिली है मेरी जान मुझे, दोबारा इसे इतनी आसानी से नहीं खो सकता मैं। ये तो मुझसे भी बड़ा मजनू निकला। तुम मजनू नहीं पागल हो। नो जिमिना, तुम मेरी लैला और मैं तुम्हारा मजनू। ओ हेलो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? दिखता नहीं है सो रहा हूँ मैं। वो मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम सो रहे हो, लेकिन अब से तुम नीचे सोओगे। क्यों? मैं नीचे क्यों सोऊंगा? क्योंकि अब से यहाँ मैं सोने वाली हूँ और तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जा सकते हो सोने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर दो लोग आराम से सो सकते हैं, तो मैं कहीं और क्यों जाऊँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम यहाँ पर सो। अब चुपचाप यहाँ से उठो और मुझे सोने दो। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। वैसे तो आज हमारी फर्स्ट नाइट थी, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया हुआ है। अब तुम नहीं चाहते कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ, तो चुपचाप से यहाँ आकर सो जाओ।